योगी ने पहले कहा था कि पुलिस वाले रील ना बनाएं, कहा था इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है दरोगा अन्नू रानी। अन्नू रानी रील बनाने की बहुत शौकीन है, उनके रील सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लेकिन अन्नू रानी कौन है दरोगा, जरा उनके बारे में आपको बताऊं। आपको याद होगा मेरठ में नीला ड्रम वाली खबर आई थी कि मुस्कान ने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया था। तो मुस्कान की गिरफ्तारी अन्नू रानी ने की थी। आप देख रहे हैं वर्दी में लाल निशान में, आप देख रहे हैं अन्नू रानी मुस्कान को गिरफ्तार करके थाने लेकर गई थी। इन्हीं अन्नू रानी पर एक्शन हुआ है। आपको बताऊं अन्नू रानी क्या कर रही थी, ये देखिए। अन्नू रानी रील बना रही थी और क्यूआर कोड दिया हुआ है। वीडियो देखने वाले इस क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करें। और इस वीडियो के बाद अन्नू रानी पर भी एक्शन हो गया है। योगी कम से कम इस मामले में बहुत सख्त है कि पुलिस अगर अनुशासनहीनता करती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मेरठ में महिला दरोगा अन्नू रानी को सस्पेंड किया गया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो को लेकर कार्रवाई हुई। अन्नू रानी ने नीले ड्रम वाली मुस्कान को गिरफ्तार किया था। अब खुद अन्नू का एक वीडियो वायरल है जो सवालों में है। सोशल मीडिया उल्लंघन के आधार पर अन्नू को सस्पेंड किया गया। दावा है कि वो वीडियो बनाकर क्यूआर कोड शेयर करती थी, मतलब वीडियो के लिए पैसे का डिमांड करती थी, ऐसा दावा है। एक यूट्यूबर ने महिला दरोगा के पोस्ट को लेकर शिकायत की थी। सोशल मीडिया से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो हटवा दिया गया। महिला दरोगा का अकाउंट भी डिलीट किया गया है। वायरल वीडियो की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है। इसकी विभागीय जांच सीओ कार्यालय की अफसर सौम्या सिंह करेंगी। वीडियो के रियलिटी चेक के साथ ही इसके सोर्स की पड़ताल होगी और वायरल वीडियो में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, इसकी भी जांच की जाएगी। दरोगा के सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। महिला दरोगा के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल की भी जांच हो रही है। महिला दरोगा अन्नू मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली 2023 बैच की सब इंस्पेक्टर हैं। सौरभ हत्याकांड के समय अन्नू ब्रह्मपुरी थाने में तैनात थी। नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में मुस्कान को अरेस्ट किया था और उसके बाद उनका ट्रांसफर एएसपी ऑफिस में किया गया था। योगी इससे पहले वार्निंग भी दे चुके हैं, सुनिए। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। भाई, जो व्यक्ति जिसकी जहां ड्यूटी है वहां कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा। जनपद मेरठ में नियुक्त एक महिला उप निरीक्षक का वीडियो वायरल हुआ है जो कि आपत्तिजनक है। ये विभाग की जो सोशल मीडिया पॉलिसी है उसका भी उल्लंघन है। उनके इस कद के लिए रिपोर्ट प्राप्त कर इनको निलंबित किया गया है। वीडियो की सत्यता की जांच हेतु साइबर सेल को सौंप दी गई है। शीघ्र वहां से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। इस पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा संपादित की जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई तथ्य और सत्यता के आधार पर है वो अमल में लाई जाएगी। राइट, अब आपको मिलवाने जा रहा हूं एक सिंघम से जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही। मिलावट पर कोहराम, एक्शन में तुकाराम। तुकाराम क्या कर रहे हैं ये आपको बताऊंगा। पहले देखिए, हर राज्य में अब एक्शन शुरू हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी की। मथुरा में 500 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। 5 कुंटल ज्यादा। ये नकली पनीर एक गड्ढे में भर दिया गया है। खाली नकली पनीर नहीं, देखिए जरा, नकली दूध सैकड़ों लीटर। सोचिए, नकली दूध से क्या क्या बनाकर आपकी थाली तक परोसे जाने की कोशिश थी। और देखिए,
जो पनीर पकड़ा गया था उस पनीर पर फिर बुलडोजर का पंजा चला है, क्योंकि इस पनीर को भी कोई उठाकर इस्तेमाल ना करे, बुलडोजर से पूरी तरह से उसे नष्ट किया गया। देखिए पूरा पनीर नष्ट करके दफना दिया गया है। अब आपको दिखाऊं कि न सिर्फ मथुरा में, गाजियाबाद में भी एक्शन हुआ है। इसी तरह के नकली पनीर पर कार्रवाई की गई है, खाद्य विभाग ने की है। मिलावटी पनीर से सावधान रहने की जरूरत है। देखिए रात के अंधेरे में सारा पनीर पकड़ा गया और उसके बाद उसे नष्ट किया गया। हल्के हिलते हुए अगली तस्वीर देखिए जरा, मैंगलोर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मैंगलोर में नामी रेस्टोरेंट पर एक्शन हुआ है। ये वो रेस्टोरेंट है जहां पर आप बर्गर के लिए, फ्रेंच फ्राइज के लिए जाते हैं। अब आपको हैदराबाद लिए चलता हूं। देश के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई हो रही है। हैदराबाद में देखिए घी में मिलावट पाई गई है। सैकड़ों लीटर घी जब्त किया गया। और अगर आप बर्गर खाने के शौकीन हैं तो यह तस्वीर देखिए जरा। बर्गर में जो पत्ता गोभी प्याज पड़ता है उसका हाल देखिए जरा। उसे जब्त किया गया। जयपुर में यह एक्शन हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्रवाई ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। सस्पेंशन का अपील तो मेरे पास है। दो चीज़ की चिंता मत कीजिए, मैं कर लूँगा। गवर्नमेंट इज क्लियर अबाउट दिस। इस सेक्टर में मुझे किसी ने बोला कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे किसी ने नहीं बोला है। कार्रवाई ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। मिलावटखोरों में कोहराम मचा है। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में एक संगम का खौफ पसरा है। मुंबई से लेकर पुणे और पूरे महाराष्ट्र में खराब खाना खिलाने वाले डर में हैं कि पकड़े जाएंगे और टूटेगा तुकाराम का कहर। बिजनेस बस आपके स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं उस हिसाब से चला। क्वालिटी और रूल्स अबाइड बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर रहे हैं। त्योहारों से पहले देश के अलग अलग शहरों में पनीर से लेकर लड्डू और घी से चिकन तक में मिलावट से हड़कंप मचा है और हर जगह से मांग उठने लगी है कि तुकाराम जैसे अधिकारी चाहिए और खाने के दुश्मनों पर एक्शन भारी होना चाहिए। मेरा काम है, जहाँ भी मैं पोस्टेड हूँ तो मैं यहाँ भी बेस्ट पॉसिबल काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुश रहूंगा जिस दिन मुझे वो रेड सर्च सीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए तुकाराम सुर्खियों में भी है, चारों तरफ उनकी बात भी हो रही है। राज्यों को ऐसे अधिकारियों की भी जरूरत है और जो अधिकारी देख रहे हैं वो तुकाराम जैसे अधिकारी बनना भी चाहते हैं। देखिए क्या किया है उन्होंने। ताबड़तोड़ छापेमारी की और बरामदगी की है। एक्शन देखिए उनके। तुकाराम 26 मई को महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर बने। 2 महीने में होटल रेस्टोरेंट में 1100 से ज्यादा छापे मारे। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक जैसे शहरों में कार्रवाई की। उनकी अगुवाई में एफडीए ने 3000 से ज्यादा जगह जांच की है और करीब 50 करोड़ का मिलावटी सामान और स्टॉक जब्त किया है और 3 महीने के अंदर 165 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। नामी होटल और क्लब पर शिकंजा। बड़े होटल और क्लब पर कार्रवाई से अधिकारी अक्सर बचते हैं, लेकिन मुंबई से पुणे तक होटल क्लब में तुकाराम का खौफ है। नियम तोड़ने वाले 400 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट की जांच की है। मुंबई के 6 मशहूर होटल समेत 56 संस्थानों का लाइसेंस रद्द कर दिया। दर्जनों क्लब, रेस्टोरेंट और होटल को नोटिस भी थमा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन पर एक्शन ले लिया। सोचिए, हाईकोर्ट ने पूछा सिर्फ प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट पर एक्शन क्यों ले रहे हो? तुकाराम ने इस पर कोर्ट में तो बहुत ज्यादा दलीलें नहीं रखी, लेकिन वहां से निकले फिर हाईकोर्ट परिसर की कैंटीन पर ही छापा मार दिया। पता चला कि कोर्ट की 3 में से 2 कैंटीन के पास वैध लाइसेंस नहीं था, तो तुकाराम ने हाईकोर्ट की 2 कैंटीन बंद करने का ऑर्डर दे दिया। भ्रामक प्रचार, रडार पर स्टार।
पान मसाला के भ्रामक प्रचार पर कड़ा एक्शन हुआ। शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को नोटिस दिया गया और एफडीए ने तीनों सितारों से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। मुंडे ने कहा, फूड सेफ्टी और विज्ञापन नियम सबके लिए बराबर हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी शख्स को छोड़ेंगे नहीं। केमिकल दूध और एनालॉग पनीर पर एक्शन लिया है। शैंपू और केमिकल मिलाकर बना रहे नकली दूध रैकेट को पकड़ा है। 5 जिलों में एक साथ कार्रवाई की, लाखों लीटर नकली दूध पकड़ा। 13 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा है और दर्जनों डेयरी सील कर दिए। नकली और घटिया पनीर की बिक्री रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। दूध की बजाय वनस्पति और सोया से बनने वाले पनीर पर बैन लगाया। एनालॉग पनीर बेचने पर 1 लाख का जुर्माना और 6 महीने की जेल संभव है। यह एक्शन लिया है तुकाराम ने। सुनिए जरा, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में, सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, हर जगह लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनके एक्शन से लोगों को प्रेरणा मिल रही है। सुनिए। बहुत सी जगहों पे ये पाया गया है कि ना आपका रॉ मटेरियल जो परचेस करते हैं वो उसका टेस्टिंग होता नहीं है, उसका क्लीनिंग ठीक तरह से होता नहीं है, वहाँ का सैनिटरी कंडीशन है, हाइजीनिक कंडीशन है वो नहीं होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं। जो प्रोसेसिंग होता है वो स्टैंडर्ड्स पर स्टैंडर्ड्स नहीं होता है। एडिटिव जो है वो ज़्यादा यूज होता है, ऑयल बार बार यूज होता है वो जो अलाउड नहीं है। ऐसे काफ़ी वायलेशन हमें मिले हैं और उसी हिसाब से उन पर कार्रवाई भी हो रही है। उसके साथ ही मिसलीडिंग क्लेम, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ये भी पाया गया है और उसी हर एक इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। एफडीए में मेरी मीटिंग हो गई तुकाराम मुंडे और अधिकारियों के साथ, जो वहाँ पर जो मिलावट कर रहे हैं उनको मिलावट करने को मकोका के केस में अंदर डालना चाहिए। जो बच्चों के साथ जीवन के साथ दूध, पनीर, इस माध्यम से दुग्धजन्य पदार्थ जो है उसमें जो मिलावट कर रहे हैं, ये सफ़ेद जहर है और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। ऐसा भी मैंने तुकाराम मुंडे और अधिकारियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहा। तुकाराम मुंडे ने जिसकी असलियत सामने लाई है, देखो मिलावटी का काम करने वाले लोग और मिलावट से होने वाले हो रहा नुकसान, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये मंत्री जो बैठे हैं ये सिर्फ जगह पे, कुर्सी पे बैठे हैं, डिपार्टमेंट कोई और चलाता है। ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट में कुर्सी पे मिनिस्टर बैठा है, डिपार्टमेंट कोई और चलाता है। एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी को अभिनंदन देना चाहती हूँ। हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा खाना पीना खाएं ताकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर फोकस रहे। जब कोई भी कड़ी कदम उठाते हैं तो सख्ती के साथ प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। और स्कूल के इर्द गिर्द वड़ा पाव हो, जंक फूड हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहां है। तो महाराष्ट्र में तुकाराम ने क्या एक्शन लिया वो आपने देखा और सुना भी, लेकिन अब देखिए बाकी राज्यों में क्या कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले बात देखिए यूपी से करते हैं। कानपुर में 40 होटलों में छापेमारी हुई, 500 किलो लड्डू और आटा जब्त किया गया है। बूंदी के लड्डू में चावल का आटा मिला रहे थे। यह मथुरा की तस्वीर देखिए। नकली पनीर फैक्ट्री में छापा मारा गया, 500 किलो दूषित पनीर नष्ट किया गया है। 2000 लीटर दूध और 4000 किलो पेड़ा नष्ट किया गया मथुरा में। भारी मात्रा में मिलावटी सामान भी जब्त हुआ है। गाजियाबाद देखिए, आधी रात 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी हुई है। 700 किलो पनीर और 80 किलो मावा बरामद हुआ। कपड़े चमकाने वाले केमिकल से पनीर बन रहा था और इसे दिल्ली में सप्लाई करने की तैयारी थी। इंदौर की तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 124 किलो पनीर और 44 किलो घी जब्त हुआ है। मोहन यादव सरकार ने एनालॉग पनीर बैन कर दिया है। मुरैना की तस्वीर देखिए। दर्जनों मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। 3 संदिग्ध डेयरी पर छापेमारी की गई। 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा, 45 किलो घी जब्त हुआ है। राजस्थान की तस्वीर है। जयपुर से अजमेर तक मिलावटखोरों पर एक्शन हो रहा है। 8 प्रोडक्ट बैन किए हैं। 26 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए। जयपुर में 500 किलो खराब पनीर जब्त किया गया। 1600 किलो मिलावटी सोन पापड़ी नष्ट की गई है। अजमेर में 2000 किलो नकली सोन पापड़ी जब्त हुई है। हैदराबाद देखिए, मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ी गई है। एफडीए और पुलिस ने 130 जगह छापेमारी की। 36 टन नकली और मिलावटी घी बरामद किया है। कर्नाटक की तस्वीर देखिए। 2000 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट में छापेमारी हुई है।
बेंगलुरु में केएफसी का खराब चिकन मिलने के बाद एक्शन हुआ और बेंगलुरु का केएफसी आउटलेट सील कर दिया गया है। 26 5 और 3 स्टार होटलों पर भी छापेमारी हुई है। टनों सड़ा मांस, फंगल लगी सब्जियां जब्त की गई हैं। तो अलग अलग राज्य भी एक्टिव हो गए। सुनिए खाद्य अधिकारी क्या कह रहे हैं। यहाँ ग्रीकगंज में कुछ छोटे कारोबार करता है जो पनीर बनाते हैं। करीब वहाँ 3-4 लोग हैं जिनकी जांच की गई है एवं प्रत्येक के यहाँ से एक एक सर्वे सैंपल लेके भेजे जा रहे हैं। पूरे जनपद में छापेमारी अभियान चल रहा है। आज भी ग्रीकगंज में कार्रवाई हुई। फ्रीजर में लगभग 7 कुंटल तैयार पनीर भंडारित अवस्था में पाया गया था। 2 पनीर का नमूना जांच हेतु संग्रहित किया गया है, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजा। तो जो कमियां पाई गई हैं वो सैनिटरी हाइजीनिक कंडीशन से रिलेटेड है। जैसे फर्श की व्यवस्था, पानी का बहाव, ये सब थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पानी रुक सकता है, गंदगी है। दूसरी चीज जो इंग्रेडिएंट में सबसे बड़ी कमी यह है कि नॉन फूड ग्रेड का एस्टिक एसिड यूज किया जा रहा है।